आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस न्यूज़ बुलेटिन की और बात होगी चतरा की, जहां मूसलाधार बारिश से कई गरीबों का आशियाना ध्वस्त हो गया। साथ ही बात होगी गाजीपुर की, जहां संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगरा के इतमादपुर क्षेत्र के विद्युत वितरण कार्यालय बरहन की पंचायत घर पर विद्युत सेवा महाअभियान के दूसरे महाकैंप में समस्याओं के समाधान के लिए महाकैंप का आयोजन किया गया। आदिशासी उपखंड अधिकारी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में विद्युत संबंधी शिकायतों का पंजीकरण और निस्तारण किया गया। बिजली विभाग के बिल संशोधन, मीटर में गड़बड़ी, जर्जर तार आदि समस्याओं को सुना गया और संभव समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। कैंप में विद्युत संबंधी समस्याओं की लाइन लगी रही, उपभोक्ताओं के शिकायत पत्र मिल गए। ये अभियान तहसील क्षेत्र में 3 दिन चलेगा। आज शनिवार को बरहन कैंप में लगाया गया है। उपखंड अधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि कुल 84 समस्याएं कैंप में आई, जिनमें से करीब 52 समस्याओं का निस्तारण किया गया। बाकी के निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देश दिए गए हैं। कैंप लगाया है तो समस्या लगाया है। देखिए, पहले सभी अपने जो पत्रकार बंधु हैं, मैं आपको जो है हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं कि भाई आप हमारी समस्या के लिए आपके क्षेत्र में हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको कि शासन के निर्देशानुसार अपने माननीय ऊर्जा मंत्री जी एवं अध्यक्ष महोदय यूपी पीसीएल पावर कॉर्पोरेशन के निर्देशन में ये कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारा मतलब जो है अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बरहन टाउन में हमने कैंप लगाया, जहाँ पर हमारी टोटल समस्याएं जो है 84 आई, जिसमें से हमारे बिल से संबंधित जो रिगार्डिंग समस्याएं थी वो 52 थी, मीटर चेंज से मतलब जो है 7 थी, बाकी अदर शिकायतें थी। तो मौके पर रेटिंग मंगा करके कंज्यूमर की वेरिफिकेशन कराने के बाद हम लोगों ने 32 समस्याओं का निर्धारण मौके पर किया। बाकी जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण 8 दिन के अंतर्गत नियमानुसार करने के लिए अपने सबऑर्डिनेटरों को सभी को जो है निर्देशित किया गया है कि टाइमली इनको जो है कंप्लीट करें। सुबह ये जो है ना आज 10 बजे से और 10 से 5 तक का जो टाइम था, लेकिन हमारा कैंप 5:30 बजे तक चला और बड़ा मैं कहूँगा कि जो है क्षेत्र की जनता ने बड़ा सहयोग किया, हम लोगों का भी सहयोग किया और अपनी बात रखी। ज्यादातर देखिए, उपभोक्ताओं की समस्याएं हैं और हमने जो उनका निस्तारण उपभोक्ता की रेटिंग के अनुसार मौके पर करने की कोशिश की है और उसमें से हमने 32 का समाधान मौके पर किया भी है। तो सभी प्रकार की समस्याएं उनका नियमबद्ध और समयबद्ध तरीके से उनका समाधान होगा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां गिद्धौर प्रखंड में मूसलाधार बारिश से बरियातू पंचायत अंतर्गत भुरकुंडा गांव निवासी मालती देवी मानव देवी का कच्चा मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। पीड़ित सभी परिवार एक ही मकान में एक रूम में अपने बच्चों के साथ जीवन बसर कर रहे थे। शुक्रवार को अचानक तेज मूसलाधार बारिश होने लगी और देर रात लगभग 12 बजे मिट्टी का मकान धड़ा कर गिर गया, जिससे घर में सोए पूरे परिवार और उनके छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान बाल बाल बच गई। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधि व प्रखंड प्रशासन को कई बार लिखित आवेदन देकर आवास की मांग की, लेकिन आज तक कोई सरकारी लाभ या आवास मुहैया नहीं कराया गया। वहीं गांगपुर गांव की सीता देवी पति चमन साव का भी खपरैल मकान ध्वस्त हो गया है। मकान ध्वस्त होने की सूचना मिलने पर पंचायत के मुखिया डेंगन गंजू पीड़ित परिवार से मिलकर जल्द सहायता दिलाने का आश्वासन दिए हैं। नाम मालती देवी है, पति का नाम छोटू भारती है, घर भुरकुंडा है, माटी का घर है, गिर गया है रात 12 बजे रात का। 3-4 बाल बच्चा ले सुतल थे। कच्चा अनाज था, आलू प्याज लहसुन चावल गेहूँ और धसिया का इतना बार आवेदन किए हैं, कोई नहीं दिया है, मुखिया न सरपंच कॉलोनी है। मुनिया देवी नाम है, पति के नाम राजू भूया, बाल बच्चा लेके रतिया सुतर लिया और अचानक बैठ गया 12 बजे रात तक। लेकिन अनाज पानी तो चलिए गया, लेकिन जान भी बचना मुश्किल। बच्चा लेके जान तो बच गया। आज तक तो इतना कई बजे लिख दिया यार, 1 बजे इनके नाम मिला कॉलोनी तोलोनी चलिए लिख के क्या करेगा। हम कागज लेके बुंदोक में चल जा। बके सब सुतल थे, बड़का 4-5 बके, हम लोग हैं 5 बके और छोटुआ तो बाहर है, उसको 4 बके थे, 3 गो बाल बच्चा है उसका परिवार। लेकिन निकलना मुश्किल, बहुत मुश्किल से तो निकल गया। बैग बैठा था तो बचना भी मुश्किल था, लेकिन कम थोड़ा सा गिरा, बस उतने लोग
सब निकल गए बाहर। अब बाहर निकले के दरी डेगबो नांगर में फान कर हड़ास के बैठ गए पूरा एकदम। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां जन समस्याओं के त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु मुख्य संपूर्ण समाधान दिवस तहसील सदर में अविनाश कुमार व एसपी डॉक्टर ईरज राजा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुआ। तो वहीं दिवस में 36 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें मौके पर 4 का निस्तारण किया गया। इसी क्रम में 7 तहसीलों की सूचना के अनुसार संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 351 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें मौके पर 41 शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। तो वहीं तहसील जाखनिया में एडीएम वित्त राजस्व दिनेश कुमार की अध्यक्षता में, तो वहीं जामानिया में उप जिला अधिकारी ज्योति चौरसिया व बाकी समस्त तहसील सेवराई, मोहम्मदाबाद, कासिमाबाद, सैदपुर में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ और लोगों की समस्याओं को सुना गया। माँ गंगा जब भी आती है तो गाजीपुर में क्या नाम है आपका? हमारा गुल्लू चौधरी जी को कुछ न कुछ खास दे के जाती है। इस बार एक गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के मड़ियाऊ तहसील क्षेत्र के राघोराम पट्टी ग्राम पंचायत निवासी तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र देकर ये बताया गया कि मेरे आवासीय आवंटन के अवशेष जमीन व आबादी की जमीन में सिविल कोर्ट जौनपुर के अपर सिविल जज जू डी द्वितीय जौनपुर के आदेश पर 22 मार्च 2007 पारित किए जाने के बावजूद दमंग विपक्षीकरण, व्यापारिक संख्या बल व धनबल का लाभ उठाकर पुलिस प्रशासन को मिलाकर प्रार्थी के आवासीय आवंटन में निर्मित पक्के कमरे के सामने अवैध पक्का निर्माण करा लिए। कई बार थाने पर और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत किए, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरा पता बताइए। राघोराम पट्टी खास, थाना रामपुर, जिला जौनपुर, तहसील मड़ियाऊ। अच्छा, यह प्रार्थना पत्र किस चीज का है? ये हमारे पट्टी की आवासीय जमीन थी, हाँ, जिसपे जबरदस्ती राम लौटन व विनोद और प्रमोद द्वारा पक्का निर्माण किया गया। कितने दिन पहले किया गया? ये 15 दिन पहले किया गया। अच्छा, जो कि हमें थाना पे और तहसील दिवस में। और कहाँ कहाँ प्रार्थना पत्र दिए हैं? प्रार्थना पत्र ये तहरीर जो है, इसके पहले कहाँ कहाँ आप दिए हैं? थाना पे दिया, हाँ, तहसील पे दिया और पोर्टल ऐप पे। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाले हैं। हाँ जी। कहीं से कोई आपको कुछ रिस्पांस? कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज ये कहाँ प्रार्थना पत्र दिए हैं? आज ये तहसील में दिया, तहसील दिवस में, मड़ियाहू तहसील में। मड़ियाऊ तहसील दिवस में। क्या उच्च अधिकारियों से क्या मांग करना चाहेंगे? सर, हम यही मांग करना चाहेंगे कि हमारे पट्टी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा किए, उसे खाली किया गया। एक बार अपना नाम पता बता दीजिए। कोनो जितेंद्र कुमार, राघोराम पट्टी खास, थाना रामपुर, जिला जौनपुर, तहसील मड़ियाहू। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार में लगातार हो रही हत्या, बढ़ता भ्रष्टाचार और अफसरशाही के खिलाफ अब जनता का गुस्सा सड़कों पर उतरने लगा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी बीच भभुआ में जन स्वराज पार्टी के नेता जैनेंद्र कुमार जॉनी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार बदलाव के मूड में है और इस बार जन स्वराज पार्टी सत्ता में आएगी। जैनेंद्र जॉनी ने कहा कि भभुआ की जनता बदलाव चाहती है। जिन्होंने राजद में जीतकर भाजपा में शामिल हुए मौजूदा विधायक भरत बिंद पर भी निशाना साधा और कहा कि अब वे अपनी पहचान खो चुके हैं। चुनाव नजदीक है, क्या तैयारी है और क्या भभुआ से आप अब तक मैंने जनता तक कितने तक पहुंच पाए हैं, क्या लगता है? सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद करते हैं, सभी लोगों को नमस्कार करते हैं। और रहा, हम लोग जुड़े हैं जन स्वराज पार्टी के, और जन स्वराज पार्टी की सोच और सिद्धांत है बिहार बदलाव के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए है। उसी सोच के साथ प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़े हैं। प्रशांत किशोर जो हर गांव में पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, उन्हीं के सहयोगी बन के हम लोग कैमूर के विधानसभा, चारों विधानसभा पे लगे हैं कि उनकी सोच को बिहार बदलाव के तहत सत्ता परिवर्तन के लिए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए। इसी सोच और सिद्धांत के साथ हम लोग हर गांव में कदम रख रहे हैं, हर गांव के लोगों से मिल रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक लोगों ने इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, रितेश पांडे जो है जन स्वराज में जुड़ गए हैं और भभुआ में खलबली मची है। भभुआ में खलबली नहीं, पूरे बिहार में खलबली है। जन स्वराज पार्टी के रूप को लेके, जन स्वराज के जो दहशत बना हुआ है, जन स्वराज जिस
तेजी से, बुलेट ट्रेन से भी तेजी से पूरे बिहार में अपना परचम फैला रही है सत्ता परिवर्तन के लिए। उसमें रितेश पांडे जी नहीं, ऐसे भी अभी आप आगे देखिएगा बहुत सारे ऐसे नेतृत्व हैं जो बिहार बदलाव यात्रा में जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर जी से जोड़ने वाले हैं। रितेश पांडे तो ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है कि आने वाले 1-2 महीने में बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं। तो मतलब आपको डर नहीं लगता कि कहीं आप ही का सीट न कट जाए? हम सीट के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, जन स्वराज से ज्वाइन किए हैं। हम लोग जुड़े हैं, जब पार्टी नहीं बनी थी तो पार्टी बनने से पहले हम लोग जुड़े हैं, जब जन स्वराज पार्टी का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए जुड़े थे। प्रशांत किशोर जी से जुड़े थे, उनके विचारों सिद्धांत से जुड़े थे और आज भी जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। अगर प्रशांत किशोर जी पार्टी हमें उम्मीदवार बनाती है तो बिहार के लिए, इस भभुआ विधानसभा के लिए हम लोग कार्य करेंगे, वरना पार्टी जो कार्य देगी उसके लिए हम लोग तत्पर हैं, तैयार हैं। भभुआ में 4 सीट है, अब भभुआ क्यों? भभुआ के हम वासिंदा हैं, भभुआ मेरा घर है, हम यहीं पले हैं, जन्मे हैं, यहीं मेरा पूरा परिवार रहा है, तो भभुआ से एक बहुत बड़ा जुड़ाव है, लगाव है, तो हम लोग भभुआ के लिए कार्य कर रहे हैं। अलग अलग विधानसभा में जिसका जहां जुड़ा है वो लोग जन स्वराज पार्टी के सोच और सिद्धांत को अपना प्रचार कर रहा है, लगा हुआ है। तो यहाँ भभुआ में ज्यादा लोगों का भीड़ है, यहाँ तक आरजेडी से जो जीता भरत बिन जीते बीजेपी में आ गए हैं, तो कई प्रकार के जो है चर्चा का विषय है कि अगला विधायक कौन, तो क्या आप अपने को अगला विधायक देख रहे हैं? या देखिए, चर्चा ये है कि अगला विधायक कौन नहीं, चर्चा ये है कि अगले सरकार किसकी बनेगी। जो भी विधायक रहे हैं वो राजद के या बीजेपी और जदयू के गठबंधन का रहा है, तो लोग सरकार बदलने जा रहे हैं, विधायक नहीं बदलने जा रहे हैं। लोग जन स्वराज के प्रति अपना सम्मान, अपना सोच और सिद्धांत से जुड़ रहे हैं। कोई विधायक रहे, यहाँ के विधायक रहे हैं, वर्तमान विधायक देख लीजिए, कोई जानता भी नहीं हो कि विधायक भी है क्या कोई इस भभुआ विधानसभा में। और सरकार की क्या कार्यशैली आप देख ही रहे हैं कि घूसखोरी, भ्रष्टाचार, अफसरशाही चरम सीमा पे है। अपराध तो लग रहा है कि यहाँ पे गाजर मुरी की तरह लोगों का मर्डर हो रहा है। तो ये चीज सरकार को बदलाव के लिए, बिहार परिवर्तन के लोग जुड़े हुए हैं कि सत्ता को, जो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन है, इसको उखाड़ के फेंकना है, इसकी मुहिम चल रही है और पूरा जनमानस का जनसमूह इस सत्ता परिवर्तन में शामिल है और इन दोनों पार्टियों को उखाड़ फेंकेगा। आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा एक हो तब तो बताएं। अगर इस भभुआ पूरे विधानसभा लीजिए चाहे पूरे बिहार का ले लीजिए, तो सबसे बड़ा मुद्दा है अफसरशाही का। एक गरीब आदमी भी कोई भी काम कराने जा रहा है, वो राशन से लेके कोई भी सरकारी काम बिना पैसे दिए उसका कोई काम नहीं हो रहा है। इससे बड़ा कोई मुद्दा है क्या? यहां किसी के जान माल का सरकार को सोच नहीं रहा है, गाजर मुरी की तरह हत्याएं हो रही है, मर्डर हो रही है, अपराध बढ़ा हुआ है। इससे बड़ा कोई मुद्दा है क्या? यहां पे शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि एक भी बिहार में टॉप 10 में कोई भी विद्यालय, महाविद्यालय नहीं है। इससे बुरा स्थिति हो सकता है क्या? हमको बताइए आप। यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं कमाने, गाली सुन रहे हैं, सूखा रोटी खा रहे हैं, इससे बड़ा मुद्दा हो सकता है क्या? आप यहाँ के नीतीश और बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, और वहां हिंदी वालों को मार मार के भगाया जा रहा है। नीतीश कुमार और बीजेपी वालों ने चू तक नहीं बोला। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? एक विषय हो, मुद्दा तब तो बताएं। बिहार मुद्दों का किला है, मुद्दों का गढ़ है, मुद्दों का साम्राज्य बन चुका है। इसको उखाड़ने के लिए जन स्वराज पार्टी का उदय हुआ है और जन स्वराज पार्टी के उदय में पूरा समूह तैयार है। जनमानस सैलाब की तरह जन स्वराज को समर्थन देगा और जन स्वराज किसी 2025 में सरकार बनेगी। और इस जो महाराष्ट्र और अदर स्टेट में बिहारी नाम पे लोग गाली दे रहे हैं, जो पलायन किए हैं, एक मां का बेटा, एक पत्नी का पति बाहर है, इसको लोग दूर करने के लिए जन स्वराज पार्टी का सरकार बनाएंगे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से है, जहां एक पीड़ित परिवार ने बहू से परेशान होकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन देकर सास ने बताया कि मेरी बहू राधिका सोनी, राधिका की मां रामकली सेनी और इसके पिता गोपाल कृष्ण सेनी और राधिका का भाई लालू सभी रात्रि में हमारे मकान में जबरन घुस आए। बर्तन, सिलेंडर, सोने चांदी के आभूषण और 2 लाख रुपए नगद लेकर अपने गांव जामनेर भाग गए। पीड़िता ने राधिका की मां, पिता और भाई पर चोरी का केस दर्ज और मारपीट का केस दर्ज करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मुझे सुननी। अच्छा, आप एसपी से गई होंगी, कुछ प्रकरण को लेकर गई होंगी? मेरे पति को लेकर गई थी कि मेरी बहू कुछ दिन पहले भाग गई थी मेरे घर से। इसके बाद किसी लड़के के संग किसी लड़के के संग भाग गई थी। कुछ दिन पहले मेरे घर में आ गई अनाचुक है। हमको इतला नहीं मिली, कोई खबर नहीं मिली, कोई पता नहीं मिला है। अनाचुक घर में घुस आई अपने आप, उसने हमला बोल दिया हमारे घर में।
हमारे घर में घुस के उसने कोई शतन रंधा बात बनाई, उसने कुछ आपस में माँ के सिंह मिलजुल के हैं कि हम सबको मारा, मेरे बाप को मारा, बुजुर्ग है 70-80 साल का है, मुझे मारा, मेरे बच्चों को मारा, सबको मार के गुंडे बुलवा के सबको मार के मेरा पूरा सामान ले गई, हार ले गई, बेंदा ले गई, चूड़ी ले गई, झाले ले गई, मेरे टॉक्स ले गई, मेरे पायलें ले गई मेरी, और कुछ कपड़े ले गई पूरे, एक भी कपड़ा ऐसा नहीं छोड़ा साहब मैं कि बाजार जा सकूं पहन के उसको। अच्छा, आप लोग कहाँ थे जब उस समय आपकी बहू? उसने मार कूट के हमको भगा दिया था यहाँ से। कब भगा दिया था आपको और कब बहू अंदर आई थी? जब 2-3 दिन हो गए थे ना, उसके बाद उसने मारा कूटी चालू कर दी थी हमारी। इसके बाद मारा कूटी करने के बाद हमको किसी का सहारा नहीं मिला तो हम चले गए यहाँ से निकल के। कहाँ पे गए आप? अब कहीं कहीं फिरते रहे, ये किसी से ये पूछ, किसी से वो पूछ, और कहीं जांच हो कहीं बांस हो, ऐसे फिरते रहे हम। और ये अब हमारे घर में कब्जा करती रही और सामान बटोरती रही, हमें मालूम नहीं है इसने किस लिए घर में से निकाल दिया हमको, और सतन रंग के पूरा और सामान बांध के पूरा वो चली गई वो अपनी माँ की। सामान में क्या क्या था, क्या क्या चोरी हुआ है आपका? मेरे हार हुआ है, बेंदा हुआ है, बेसर हुई है, चूड़ी है, 6 अंगूठी है, चैन है, मेरे बच्चे की पायलें हैं मेरी, ऐसे सब सामान चोरी हुआ है। लगभग कितने रुपए की चोरी हुई होगी? ये 4 लाख का सामान है मेरा। 4 लाख का? हाँ। आपने कहीं कंप्लेंट की थी गैस की? एसपी ऑफिस गई थी मैं। क्या बोले थे एसपी साहब? एसपी साहब जी बोले थे कि ठीक है माताजी कोई बात नहीं है, दे जाइए आप, हाँ, हम आपकी वो करवाएंगे, मदद करेंगे। हाँ मदद करेंगे आपकी। उस दिन जिस दिन आपको ना कमरे में बंद करा था, या आपको आप लोगों को आप बता रही थी कि आपको कमरे में बंद किया है? हाँ, मुझे कमरे में एक दिन मैं आ भी गई थी जबरदस्ती, तो चलो मैंने गई, चले अपन थोड़ा घर पे देख आए क्या नहीं है, तो इसने कमरे में बंद कर दिया मुझे धक्का देके है, और छोटे बच्चे को मारा मेरे नाती को, तो उसको बचाने गई तो मुझे में धक्का दे दिया, तो मेरे हाथ में लग गई है, तो हाथ में लग के उसने कमरे में धान दिया मुझको, बच्चे को, मेरे को, नाती को धान दिया, मुझे धान दिया है। मैंने थैली में बाथरूम करी मैंने, इसने ताला डाल दिया बाहर से, निकलने को रास्ता नहीं रही मुझे। तो आप क्या चाहती हो? हाँ, हम ये चाहते हैं कि हमारा सामान मिल जाए बस, और उससे छुटकारा मिल जाए हमें। आपको क्या लगता है आपकी बहू कहाँ गई होगी? अब ये बीनागंज गई है इसके मामा के पास, इसका मामा सपोर्ट कर रहा है, इसका भाई सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, आवेदन में तो ये लिखा है कि जो आपकी बहू और बहू की माँ दोनों ही जहाँ से गए हुए? हाँ, दोनों लेके गई हैं सामान जहाँ से। अब वो कहीं भी खड़े कर दिए उसने, ये मुझे पता नहीं है। अभी जहाँ तो इसकी माँ आई थी, ये आई थी, और पूरा सामान बांध के ले गई हैं दोनों। लगभग कितने दिनों से ये मैटर चल रहा है आपके घर पे? कितने दिन से चल रहा है ये, मतलब ये आपके घर पे आए? अब ये बहू आई जब से ही चल रहा था, वो हाँ धरा उठाई कर रही थी, ये मार रही, इसको मार रही थी, उसको मार रही थी, जा फोन कर, वहाँ फोन कर। आपने ये पुलिस में यहाँ पे थाने पे कंप्लेंट कराई थी आपने? हाँ, कंप्लेंट कराई थी हमने। क्या हुआ? हाँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।